प्रधानमंत्री जी को भी दो आंख है और गधा को भी दो आंख होता है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। कन्हैया कुमार की ये वीडियो सुन ली जहां पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिसका समर्थन शायद कोई भी नहीं करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या बीजेपी भी इसी तरीके के काम करते हुए दिखाई देती है? तो हाँ, मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, जब से ये नया अलायंस हुआ है विपक्षी दलों का, यूपीए से इंडिया नाम बदल के कर दिया गया है, तब से ही बीजेपी लगातार प्रहार कर रही है। फिर चाहे प्रधानमंत्री हो, फिर चाहे कोई बीजेपी का कार्यकर्ता हो, फिर चाहे बीजेपी का नेता हो, हर कोई इंडिया नाम पर लगातार सवाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच मेरा ये सवाल है कि इंडिया से आपको ज्यादा दिक्कत है या फिर इस अलायंस से ज्यादा दिक्कत है? क्योंकि आपके ही एक नेता राज्यसभा के अंदर बताने की कोशिश करते हैं इंडिया जो नाम दिया गया था वो एक गुलामी का प्रतीक है, इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है। ऐसे में वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या बीजेपी सरकार नाम बदल देगी जिसके आगे या पीछे इंडिया लिखा हुआ है? बीसीसीआई की मैं बात करूं, आईआईटी की बात करूं, आईआईएम की बात करूं, ऐसे कई इंस्टीट्यूट है, ऐसे कई कॉलेज है जिसके नाम में इंडिया मौजूद है। क्या हर एक नाम को अब बदल दिया जाएगा? जहां पर आपके ही नेता ये बताने की कोशिश करते हैं इंडिया नाम हटाकर अब भारत ही रखना चाहिए। पूरी दुनिया भर में हमारे देश को लोग इंडिया नाम से जानते हैं। क्या अब उन्हें फिर से एक नया नाम याद दिलाना होगा हमें और उन्हें बताना होगा कि इंडिया अब देश का नाम बदल चुका है? बीजेपी जिस तरीके से प्रहार कर रही, क्या वो सही है? क्या इंडिया नाम से इतनी दिक्कत होनी चाहिए? जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताने की कोशिश करते हैं ये जो नया अलायंस हुआ है जिसका नाम इंडिया है वो फिलहाल ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा है, या फिर ये कहा जाए इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया आता है। इस तरीके की तुलना इस गठबंधन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करना क्या सही दोस्तों आपको लगता है? साथ ही साथ बीजेपी लगातार ये बताने की कोशिश कर रही थी कि पीएफआई के भी नाम में इंडिया मौजूद है और ये जो नया अलायंस हुआ है इसमें भी इंडिया मौजूद है। यानी कि साफ है कि विपक्षी दलों ने अपना नाम जो बदल के यूपीए से इंडिया कर लिया है उससे पूरी तरीके से बीजेपी को दिक्कत है। लगातार हर कोई सवाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो तर्क दिया है बीजेपी ने उसी तर्क पर कन्हैया कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी टिप्पणी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके सामने मैंने अभी वीडियो दोस्तों चलाया था जहां पे आपने सुना था किस तरीके का रीजनिंग देकर कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रहार किया। आप किस तरीके से देखते हैं जब इस तरीके की बातें होती हैं और बीजेपी लगातार जिस तरीके से इंडिया पे सवाल उठा रही थी, क्या वो सही है? राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आपकी विचारधारा क्या है। आपके सामने अभी कन्हैया कुमार का ये वीडियो लाना चाहूंगा, सुन लीजिए पूरी वीडियो में क्या है। बताया जा रहा है 37 सेकंड्स की वीडियो है जो इंटरनेट पे लगातार तैरते हुए नजर आ रही है, जिसे न्यूज ऑर्गेनाइजेशन भी ट्वीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके की रीजनिंग बीजेपी दे रही थी इंडिया अलायंस को लेकर, ठीक उसी तरीके की रीजनिंग कन्हैया कुमार ने भी दे दी है। कन्हैया कुमार तो 2 कदम आगे जाकर बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब बीजेपी वालों को क्या समझ में आया कि इस तरीके की जो टिप्पणी की जाती है और रीजनिंग दी जाती है जिसका कोई भी बेस नहीं होता दोस्तों, उसे लेकर आप पे भी प्रहार हो सकता है। अब आपके सामने कन्हैया कुमार का ये वीडियो चलाना चाहूंगा, सुन लीजिए किस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। जो कहता है कि पीएफआई के नाम में भी इंडिया है, मतलब कुत्ता को भी 4 पैर होता है, गधा को भी 4 पैर होता है, इसलिए सारे गधे कुत्ते हैं। अगर ये रीजनिंग मैं लगाऊं जो रीजनिंग इस देश के प्रधानमंत्री ने लगाया है तो मैं ये कह सकता हूं ना कि प्रधानमंत्री जी को भी 2 आंख है और गधा को भी 2 आंख होता है। बोलिए। डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कई ऐसे नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं जिस नाम में इंडिया मौजूद है। लेकिन आज बीजेपी को उसी नाम से दिक्कत हो गई। आज बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है ये जो अलायंस हुआ है जिसका नाम इंडिया है वो इंडिया नहीं होना चाहिए था। यहां तक कि बीजेपी नेता पार्लियामेंट के अंदर ये बताने की कोशिश करते हैं कि अब इंडिया नाम देश का नहीं होना चाहिए, इंडिया नाम की जगह पे अब भारत ही होना चाहिए। क्या इतनी ज्यादा दिक्कत अलायंस से हो जाना सही है? क्या इस तरीके की राजनीति आज के दौर में देखना दोस्तों सही है? अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें बताएगा आपकी विचारधारा क्या है। आप इस खबर को, कन्हैया कुमार के बयान को किस तरीके से देखते हैं और साथ ही साथ बीजेपी के बयान को भी आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि मैं उसका भी समर्थन नहीं करता जब ये बताने की कोशिश की जाती है कि जो इंडिया अलायंस हुआ है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा है या फिर पीएफआई जैसा है या फिर इंडियन मुजाहिदीन से उसका कंपैरिजन किया जाता है। मैं उसके भी खिलाफ हूं। अपनी राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आपकी विचारधारा क्या है। साथ ही साथ दोस्तों यहां तक कि आपने पूरी खबर देख ली तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।